हिंदू धर्म अति प्राचीन है और उसमें कई परंपराएं और संस्कृतियां हैं। इस धर्म में जातिवाद की मौजूदगी समझौते के रूप में देखी जाती है। यह जातिवाद अति पुराना है और इसका उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। वेदों में जाति विभाजन का उल्लेख मिलता है और इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। यह वर्ण व्यवस्था सिर्फ व्यवसाय के आधार पर होती थी। इस तरह के जातिवाद के अनुसार एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के लोगों से अलग होते हैं और उनमें से कोई भी दूसरे वर्ण के काम नहीं कर सकता है। इसी तरह के जातिवाद से उत्पन्न होने वाले व्यवस्था को वर्णाश्रम व्यवस्था कहा जाता है। जब शंकराचार्य का उपर्युक्त वक्तव्य पढ़ा तो मेरे मनश्चक्षुओं के आगे धर्मशास्त्रों के वचन बिजली की तरह कौंध गए। स्कंद पुराण वैष्णव खंड अध्याय 19 और ब्रह्मखंड 10 में दृढ़मति के उपाख्यान में कहा गया है, उपदेशो न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्यचित् उपदेशे महान दोष उपाध्यायस्य विद्यते। यदि चोपदिशेद विप्रः शूद्रं चैतानि करहिचित् त्यजेव ब्राह्मणा विप्रणतं ग्रामात् ब्रह्म संकुलात् शूद्राय चोपदिष्टारं द्विजं चांडालवत् त्यजेत शूद्रं चाक्षर संयुक्तं दूरतः परिजर्वयेत। अर्थात हीन जाति के व्यक्ति को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि उपाध्याय उपदेश करेगा तो उसे बहुत दोष लगेगा। यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को उपदेश करे तो दूसरे ब्राह्मण उसका बहिष्कार करें, उसे चांडाल की तरह त्याग दें और गांव से बाहर निकाल दें। पढ़े लिखे शूद्र को दूर से ही त्याग दें। शूद्र को वेदों से बहुत ही सख्ती से दूर रखने का आदेश है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है, अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुस्तुभ्यां श्रोत्र पूरण मुदाहरणे जिह्वाच्छेदो कोटरेह। गौतम धर्म सूत्र 2 मार्च 2004। अर्थात यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघला कर डालनी चाहिए। वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट दें। शूद्र यदि द्विजातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक शैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। आसन शनवाक पिथिषु समप्रेष्पसुर्द्यः। गौतम धर्म सूत्र 2 मार्च 2005। मनु ने दंड को स्पष्ट करते हुए विधान किया है कि राजा ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र को तपाए गए लोहे से कमर में दगवाकर राज्य की सीमा से निकाल दे या उसके नितंबों को कटवा दे। सहस्नम भी प्रप्सुरुत्कृतस्याप कृष्टज कट्या कृतान को वास्य स्विचम वास्यावक्तेत। मनुस्मृति 8/281। मनुस्मृति में शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार करने का आदेश है जैसा एक डाकू किसी शिकार के साथ करता है। शूद्र से जबरन छीना झपटी का आदेश देते हुए कहा गया है, आहारित्रिणी या दवे या काम शूद्रस्य वेश्मनाः नहि शूद्रस्य यज्ञेषु काशीदस्ति परिग्रह। मनुस्मृति 11/13। अर्थात यदि यज्ञ 2 या 3 कारणों से, विशेषकर धनाभाव के कारण पूरा न हो रहा हो तो उसकी पूर्णता के लिए वैश्य के यहाँ से धन न मिलने पर बलात्कार या चोरी से धनवान शूद्र के यहाँ से धन लाए, क्योंकि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसा ही आदेश मनुस्मृति में अन्यत्र भी मिलता है। विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रात् द्रव्यपादान्मत न तस्यस्ति किंचित सव भर्तृहृयाधनो ही सा। मनुस्मृति 8/417। अर्थात ब्राह्मण बिना विकल्प किए शूद्र के धन को ले ले, क्योंकि उसका निजी धन कुछ नहीं है और वह स्वामी के ग्रहण करने योग्य धन वाला है। अर्थात शूद्र के धन को ग्रहण करने का अधिकार उसके स्वामी को है। हिंदू धर्म शास्त्रों ने शूद्र को जन्मजात दास घोषित कर रखा है। मनुस्मृति का कथन है कि शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या नहीं, उससे दास की तरह काम करवाए, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मणों की दास्ता करने के लिए ही रखा है। शूद्रं तु कार्येत दास्यंकृतमेव वा दास्याय ही सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा। मनुस्मृति 8/413। शूद्रों से सूद की दर भी ज्यादा से ज्यादा लेने का धर्म ग्रंथ विधान करते हैं।
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पंचकं व शतं समम मासस्य वृद्धि गृहणीयाद वर्णानानुपूर्वश। मनुस्मृति 8/142 अर्थात ब्राह्मण से 2%, क्षत्रिय से 3%, वैश्य से 4% और शूद्र से 5% सूद लें। मनुस्मृति का आदेश है कि शूद्र केवल शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है, जबकि ब्राह्मण अपने वर्ण के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से भी विवाह कर सकता है। क्षत्रिय अपने वर्ण के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री के साथ तथा वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र वर्ण की स्त्री से शादी कर सकता। शूद्रवा भार्य शूद्रस्य सा चास्वच्छ विश्व स्मृति ते चास्व चैव राजन्याश तश स्वचग्राजन्ना। मनुस्मृति 3/13 शूद्रों के नाम दासांत हो, शूद्रों के नामों से भी दास्ता टपकनी चाहिए। ऐसे आदेश हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्यमान हैं। धार्मिक विधान है कि उनके नामों के पीछे दास शब्द होना चाहिए। उदाहरण के लिए शूद्रस्य प्रश्य संयुतम मनुस्मृति 2/32 दास शूद्रस्य कार्यकर्ता। यमस्मृति 998/5 यही बात अन्य कई धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। धर्म शास्त्रों में ही शूद्रों के प्रति ऐसे भेदभाव पूर्व आदेश दिए हों, ऐसी बात नहीं है। व्याकरण और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसी तरह के आदेश मिलते हैं। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में लिखा है, प्रत्यभिवादे शूद्रे। 8 फरवरी 1983 अर्थात बड़ा व्यक्ति प्रणाम किए जाने पर जब शूद्र के अभिवादन को स्वीकार करे तो अधिक उत्साह का प्रदर्शन न करे। नाट्यशास्त्रीय विधान है कि रंगशाला के उत्तर पूर्व में शूद्रों के बैठने के लिए पृथक स्थान हो, वे वहीं बैठें। शूद्र पात्र रंगमंच पर श्याम रंग में आए। नायक कुलीन होना। महाकाव्य में देवता अथवा सद्वंशीय व्यक्ति अथवा क्षत्रिय नायक हो सकता है। नाटक में कुलीन पुरुषों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए और अधम जाति के पात्रों की प्राकृत, अत्यंत अधम पात्रों चांडालादि की भाषा पैशाची या मागधी हो। यह जातिवाद काफी लंबे समय तक चलता रहा है और इसकी वजह से कई लोगों को इससे नुकसान पहुंचा है। इस विभाजन के आधार पर जातिवाद ने समाज को उच्च वर्गों और निम्न वर्गों में विभाजित कर दिया।